गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी इसमें अपन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आपको इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देखिए, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने का रीजन क्या होता है कि जो आपकी अनुवांशिक पदार्थ है, जिसको डीएनए कहते हैं, डीएनए का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएगा भाई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जाता है आपका रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिविंग थिंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में आपका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और लिविंग थिंग में जब रिप्रोडक्शन होता है, जब एक पीढ़ी के गुण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में आपके लक्षण जाएंगे, कैरेक्टर जाते हैं। जैसे कहते हैं ना अपन के इसके दादा के गुण मिल रहे हैं, इसके परदादा के गुण मिल रहे हैं, तो उसका रीजन होता है कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिस जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करता है। जो आज का टॉपिक ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें आपको आज की क्लास में इंट्रोडक्शन है सिर्फ ओनली, कल अपन शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज इंट्रोडक्शन में देखना क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दिस प्रोसेस द रिप्रोडक्शन इन द नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग, यानी जो आपका रिप्रोडक्शन होता है नॉन लिविंग, जो भी जितने भी निर्जीव प्राणी होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन होगा ओनली लिविंग थिंग के अंदर। देखना अगला, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू वन सेल टू मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ वन जनरेशन टू लिविंग बीइंग कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी एक जीव है, वो अपने जीव की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस चलता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू वन सेल टू मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ वन जनरेशन टू लिविंग बीइंग कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। सजीव प्राणियों में अपनी वंशवृद्धि बनाए रखने के लिए, इसका हिंदी अर्थ यही है भैया, ये अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कोई भी जीव है अपने जैसी संतति, यानी अपनी जाति की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस करता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो अपनी पीढ़ी यानी अपने वंश को नहीं बना पाएगा, और वंश बनेगा तो उसमें आपके जेनेटिक गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अपने अंदर जो सेक्स होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जन्म बोलता जाता है। और दूसरा होता है आपके नॉन लिविंग, या जो नॉन लिविंग में तो आपका रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, जबकि जो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंदर अनसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे आप पादप के अंदर देखते हैं, ये पोटैटो होता है, आलू के अंदर कायकीय जनन होता है, और आपका तने के अंदर देखो तना होता है आलू में, उसको नया प्लांट प्राप्त किया जाता है। अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक मेल और फीमेल का जो स्पर्म और ओवम का मिलन होगा तब उसका रिप्रोडक्शन होगा। तो देखिए, थ्रू द रिप्रोडक्शन द जेनेटिक ट्रेड्स of both parents reach the offspring. In this process special reproductive cells like sperm, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, यानी पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा ये क्या रिलीज किया जाता है, मेल के द्वारा स्पर्म, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजोआ इन मेल, ये मेल के अंदर स्पर्मेटोजोआ होते हैं, एंड ओवम इन फीमेल, यानी फीमेल के अंदर जो बनेगा उसको ओवम कहा जाएगा, अंडा कहा जाएगा। इन फीमेल इन आर इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से
प्रोसेस होगा, इसमें एक तो प्रोसेस होता है का स्पर्मेटोजोआ जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरा है आपका ओवम जिसके अंदर अंडे का निर्माण होगा और वो होगा फीमेल के अंदर। स्पर्म एंड ओवम कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सेल्स। यह ध्यान रखना कि जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, ये मान लो आपका स्पर्म है और ये ओवम है, इनका जब मिलन होगा तो इसको कहते हैं सहयुग्मन और कंबाइन होंगे। ये दोनों कंबाइन कब होंगे? जब रिप्रोडक्शन होगा और ये जो बनेगी सेल्स वो सिंगल सेल्स होगी, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय सेल्स और एक केंद्रकीय। आपको ऐसे लगता होगा कि सर एक सेल तो स्पर्म से आ रही है, एक सेल ओवम से आ रही है, तो दो सेल है, दो सेल होगी तो जो बनेगा वो जाइगोट, वो उसमें भी दो सेल होगी, उसमें दो सेल नहीं होगी, वो दोनों कंबाइन होकर इनका केंद्रकों का संलयन होकर एक केंद्रीय संरचना बनती है और एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय संरचना बनेगी। एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय संरचना ही बनती है, ध्यान रखना जब जाइगोट बनता है। तो जाइगोट यानी युग्मनज, जिसको हिंदी में युग्मनज कहा जाता है, यह महिला के फैलोपियन ट्यूब में बनता है। कहां पे बनता है भैया? ये प्रोसेस सब फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब देखना आगे जाइगोट इन विच फर्दर, देख ये क्या बनता है जाइगोट, और जाइगोट होगा यूनिक, एक कोशिकीय होगा एक केंद्रकीय होगा, विच फर्दर डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो जाइगोट होता है नए जीव के अंदर उत्पन्न होता है, नए जीव का निर्माण होता है। इन द फीमेल यूटर्स यानी आपका महिला का गर्भाशय होता है, उसके अंदर एक नए जीव का निर्माण होगा। यह उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है जिसको यूटरस कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा। यूटरस, द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड ट्रांसमिट देम इनटू द फीमेल वेजाइना। जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके द्वारा स्पर्म का निर्माण किया जाता है और ये स्पर्म निर्माण होने के पश्चात इसको ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल वेजाइना के अंदर, महिला की योनि के अंदर पेनिस के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लिंग यानी शिशन के माध्यम से महिला की योनि के अंदर ये स्पर्म पहुंचाए जाते हैं। ये किसका फंक्शन हुआ भैया? फीमेल मेल ऑर्गन का। अब फीमेल ऑर्गन का क्या फंक्शन है कि जो आपका स्पर्म आया है उसको अंडे से कांटेक्ट करके क्या बने, फर्टिलाइजेशन करे, निषेचन करे। कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में। अब इसको बोला जाता है जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। एक कोशिकीय एक केंद्रीय संरचना जाइगोट कहलाती है और ये जाइगोट जाके स्थापित होता है आपका यूटरस में। यूटरस में कब स्थापित होता है? जब ये ब्लास्टुला अवस्था में आता है, 16 कोशिकीय अवस्था 16 सेल्स स्टेज में आपका महिला के यूटरस में स्थापित होता है। अब देखना, इसको हिंदी में बता रहा हूं, यही चीज वापस देखना। प्रजनन के द्वारा माता पिता ने दोनों के अनुवांशिक गुण संतति में पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में विशेष प्रजनन कोशिकाओं जिसमें पुरुष में शुक्राणु तथा मादा में ओवम सम्मिलित होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पुरुष से तो आते स्पर्म और स्त्री से आते ओवम। इन दोनों को क्या होता है? सम्मिलन, शुक्राणु और अंडाणुओं के संयोजित होकर सम्मिलित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों के शुक्राणु और अंडाणु के मिलन के पश्चात जो संरचना बनती है उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट एक केंद्रकीय एक कोशिकीय संरचना होती है। इसके पश्चात देना जो आगे स्त्री के गर्भाशय में विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ये जो जाइगोट होता है स्त्री के यूटरस के अंदर स्थापित होता है 16 कोशिकीय अवस्था के अंदर, जिसको ब्लास्टुला अवस्था कहता है। और इस अवस्था में ये आपका आगे एम्ब्रियो ग्रोथ करता है। इसको भ्रूण या युग्मन भ्रूण कहा जाता है। फिर इस जाइगोट आगे विकसित होगा उसको भ्रूण या एम्ब्रियो कहा जाता है। पुरुष प्रजनन अंगों का कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना, यानी जो आपका मेल होगा उसका कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पन्न करे और वो शुक्राणुओं को महिला की योनि के अंदर पहुंचाने का काम करता है।
सॉरी, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको एनालॉजी कहा जाता है, एंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोलॉजी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं, एंड्रोलॉजी। और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको कहेंगे अपन गायनेकोलॉजी। और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो स्त्रियों के अंदर कोई भी रोग हो रखा है उसका अध्ययन करता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन इस चैप्टर के अंदर एक एक सिस्टम को अलग अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसके ऑर्गन बता रहा हूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, फीमेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, उनके बारे में बता रहे हैं आपको। मेल में जो ऑर्गन होता है देखना, टेस्टिस, जिसको वर्षण कहा जाता है। ये नर में दोनों टांगों के बीच में लटके रहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। वर्षण का काम क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। इट सिंथेसाइज द स्पर्म बाय टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा सिंथेसाइज होता है आपके स्पर्म का, यानी जो शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है? ये वर्षण करते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं और जोड़ी में 1 पाए जाते हैं। वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। और भी कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। टेस्टिस ह्यूमन के उदर गुहा के यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ टांगों के बीच में लटके रहते हैं। इसका रीजन ये होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होने का रीजन ये होता है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि स्पर्म के निर्माण के लिए आपके टेम्परेचर चाहिए 34 से 35 डिग्री, यानी 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर आपके स्पर्म का निर्माण होता है। इस वजह से एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं आपके टेस्टिस। अब आपको इस टेस्टिस के अंदर और भी पढ़ाया जाएगा जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा। ये प्राइमरी ऑर्गन होता है, ये ह्यूमन का प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल का टेस्टिस होता है। दूसरी चीज है एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं अधिवर्षण। ये वर्षण और इसका दूसरा पोर्शन होता है जिसको अधिवर्षण कहा जाता है। अधिवर्षण, इसका फंक्शन क्या होता है अभी बताएंगे इसको, एक एक ऑर्गन को। जिससे वर्षण की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको तो वर्षण में बताएंगे एपिडिडाइमिस। फिर बाद में आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस को कहते हैं अपन शुक्र वाहिनी, यानी शुक्राणुओं को लेके जाएगी, उसको शुक्र वाहिनी कहा जाएगा। और तीसरी चीज है सेमिनल वेसिकल, इसको कहते हैं शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स का काम होता है शुक्राणुओं यानी वीर्य को धारण रखा, शुक्राणुओं को धारण करके रखने का काम करता है। यह आपका सेमिनल वेसिकल्स आपका 70% वीर्य का पार्ट बनाता है, यानी सीमन का 70% पार्ट ये बनाएगा। फिर बाद में है इजैकुलेटरी डक्ट। ह्यूमन के मेल के अंदर एक ही ऑर्गन से मूत्र निकलता है, उसी ऑर्गन से वीर्य निकलता है। तो ध्यान रखना, ह्यूमन में एक ही ओरिफिस होता है जिसमें आपका मूत्र आएगा, उसी से ही आपका सीमन आएगा। जबकि फीमेल के अंदर ध्यान रखना, जनन मार्ग अलग होगा जिसको वेजाइना कहा जाता है, उससे मार्ग से आपके क्या होगा? जनन होगा। जबकि मूत्र मार्ग वेजाइना के जस्ट ऊपर, क्लोटरिस के जस्ट नीचे में एक ओरिफिस होता है जिसको कहेंगे अपन मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र त्यागा जाता है। दूसरी है सेमिनल वेसिकल्स होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मेल की एक ग्लैंड होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है और ये आपका काम करती है 30% वीर्य का पार्ट भी बनाती है। ये एक सुपारी के समान ग्लैंड होती है, पेनिस के जस्ट पीछे की साइड में ये ग्लैंड पाई जाती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके अंदर इसका आकार बढ़ता जाता है, जिससे क्या होगा? प्रोस्टेट कैंसर भी कहा जाता है इसको, और उसको मूत्र त्यागने में प्रॉब्लम होती है। फिर आगे चलते हैं तो आती है आपकी काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड ये एक इस प्रकार की ग्लैंड होती है जो शिशन मुंड को चिकना बनाने में काम करती है। जब आपका इंटरक्रॉस होता है, जब मेल का जो पेनिस होता है वेजाइना के अंदर प्रवेश कराया जाता है, तब ये शिशन मुंड को यानी
पेनिस को अग्रभाग होता है उसको चिकना यानी लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है। लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करने से महिला की वेजाइना में आसानी से प्रवेश कर सके, इसलिए इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। जिसका काम क्या है, शिशन मुंड को चिकना बनाए जिससे ये महिला की वेजाइना के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। तो अगली चीज देखना, पेनिस ये एक मासल ऑर्गन होता है जो क्या करेगा कि आपके फीमेल के अंदर प्रवेश करने में ये पेनिस क्या करता है, शुक्राणु को लेके जाने का काम करता है। इससे वीर्य को कहां पहुंचाया जाता है, महिला की योनि के अंदर पहुंचाया जाता है। और ये मसल ऑर्गन होता है। क्या होता है मसल ऑर्गन, जो क्या करता है महिला की योनि के अंदर स्पर्म को लेके जाने का काम करता है। मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन होता है। इसमें ध्यान रखना, ये आगे और पढ़ाया जाएगा आपको, इससे आगे पढ़ेंगे अपन अगली इसके अंदर पेनिस जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब। तीसरी चीज है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन। तो देखिए इसमें आता है ओवेरीज। महिला के अंदर जिस प्रकार मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं उसी प्रकार फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है। ये जो ओवरी होती है ये टेस्टिस काम करते हैं, वैसे इसका काम क्या होता है, अंडा का उत्पादन करना। ओवरी को फंक्शन है ओवम को सिंथेसाइज करें। और ये ध्यान रखना महिला के अंदर अंडाणुओं का निर्माण जब बच्ची मां के गर्भ में रहती है तभी उसके अंदर निर्माण हो जाता है, जबकि इसका मैच्योरेशन यानी परिपक्वन 12-13 साल की उम्र में जब बच्ची आती है तब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये एक अंडा निकलता है बाहर। ध्यान रखना 45 साल की उम्र या 50 साल की उम्र के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। अगला देखना ओवेरी, ये 2 ओवेरी होती है। मैं आपको इसमें डायग्राम में भी बताता हूं आपको भी ये कैसे, अभी आगे चलेंगे इस प्रोसेस के अंदर देखना, ये आपको बता ही देता हूं। देखिए ओवेरी दोनों तरफ आपके ओवेरी पाई जाती है, एक ओवेरी इधर एक ओवेरी इधर। इनके ऊपर लग रही है फिमरी, जिसको क्या कहते हैं, ये फिमरी क्या करती है, इस ओवम को कलेक्ट करके यूट्राइन ट्यूब में डालने का काम करती है। और ये जो उल्टी नाशपाती का आकार का होता है इसको कहते हैं आपका यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस का फंक्शन होता है आपका जो जाइगोट बना है, जाइगोट के पश्चात 16 कोशिका उस तरफ ब्लास्टुला अवस्था में बच्चे को यहाँ पे धारण करने का काम करेगा। और ये आगे चलती है नाल, जिसको अपन कहते हैं गर्भाशय गिरवा, यहाँ से सर्विक्स कहा जाता है। और इसके पश्चात जो आगे निकलती है इसको बोलते हैं अपन वेजाइनल ओरिफिस। यहाँ से आपके जो अंडा का उत्पादन हुआ है अगर बाहर निकलना है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो टूटती है और हर मंथ इसमें से एक ओवम निकलने का काम होता है। यह यूट्रस होता है। उसके पश्चात आती है यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब का फंक्शन होता है कि ये निषेचन करने में भी काम आता है। यूट्राइन में भी आपका यूट्राइन ट्यूब में ही आपका क्या होता है, निषेचन होता है। अब इस यूट्राइन ट्यूब का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी होता है, इसके अंदर निषेचन होता है। अगर पूछे आपको महिला के किस पार्ट में निषेचन होता है तो यूट्राइन ट्यूब में आपका निषेचन होता है। अगला पार्ट है यूट्रस, यह भी बता चुका हूं। वेजाइना ये एक जनन छिद्र होता है, इसके ऊपर एक हाइमन झिल्ली होती है। क्या पाई जाती है, हाइमन झिल्ली, जो आपका निषेचन के टाइम फटती है या फिर आपका इंटरकोर्स करते हैं। जब मेल इंटरकोर्स करता है फीमेल को तो हाइमन झिल्ली जो डिस्ट्रॉय होती है। और अगर आप बच्ची साइकिल चला रही है तो भी आपके दिमाग में ये रहता है कि ये सिर्फ हाइमन झिल्ली का जो डिस्ट्रॉय होता है वो साइकिल चलाने से या कपड़े धोने से या फिर ज्यादा वजन काम करने से भी हाइमन झिल्ली फट सकती है। आपके दिमाग में यह रहता है कि हाइमन किसी ने पहले इंटरकोर्स किया है, इंटरकोर्स नहीं करने का कोई रीजन नहीं होता है। ये होता है आपका ज्यादा वर्क लोड करने से भी हाइमन झिल्ली फट सकती है। तो हाइमन झिल्ली का जो आपको बताया जाएगा, इसमें और भी पढ़ाऊंगा मैं हाइमन झिल्ली क्या होती है वो बताया जाएगा। इसके पश्चात क्लोट्रिस। देखिए भैया इस क्लोट्रिस जो महिला का यूरिनरी छिद्र होता है इसके ऊपर एक छोटा सा भाग पाट जाता है, उसको बोलते हैं हम क्लोट्रिस। इसको भग शिशन भी कहा जाता है। यह एक महिला का उत्तेजित अंग होता है। जब महिला उत्तेजित होती है तो इस ऑर्गन के अंदर ध्यान रखना उत्तेजना सबसे ज्यादा जाती है और यह है क्लोट्रिस, ध्यान रखना। और अब इसको और भी पढ़ाएंगे, अब एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। लीबिया माइनोरा, वेजाइनल के बाहर की तरफ 2 लेयर पाई जाती है उसको लीबिया माइनोरा, और अंदर की जो लेयर होती है उसको लीबिया माइनोरा कहा जाता है।
ये दोनों लेयर बाहर की तरफ फैटी एसिड वसा की बड़ी परतें पाई जाती है, इनको कहते हैं। फिर बाद में मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे देखना मॉन्स प्यूबिस के ऊपर आपके हेयर आते हैं, हेयर ग्रोथ होते हैं प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ये देखना जब महिला का ऑर्गन देखा जाता है तो देखना ये यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जो ऑर्गन होता है, इस ऑर्गन के ऊपर ये वेजाइनल छिद्र, ये क्लोटरिस, यहाँ पे जो छिद्र होता है इसको मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। यहाँ पे आते हैं आपके हेयर महिला के अंदर, इसको मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। तो आज की क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया कि क्या क्या पढ़ेंगे अपन, ये एक एक ऑर्गन पढ़ाऊंगा आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एक ऑर्गन कराया जाएगा आपको। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।